नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, करिकुलम यानी पाठ्यचर्या की जटिल दुनिया। इस भारी भरकम शब्द को हम एक मजबूत घर बनाने के ब्लूप्रिंट के एक बहुत ही आसान रूपक के जरिए डिकोड करेंगे। देखिए, शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक हो जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही पक्की प्लानिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए एक बेहतरीन नक्शे की जरूरत होती है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या करिकुलम सिर्फ एक स्थिर सिलेबस है या फिर ये हमारे भविष्य के समाज को बनाने का एक खाका है? ये नजरिया पूरी कहानी बदल देता है। शिक्षा सिर्फ रटने वाली किताबों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो आने वाले कल की वास्तुकला की नींव है। आज हम जो कुछ भी अपने सिलेबस में शामिल करते हैं, वही तो कल के समाज का निर्माण करेगा। तो आज की इस चर्चा में हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, डिजाइन बनाम विकास। दूसरा, 3 प्रमुख डिजाइन मॉडल। तीसरा, विकास के फ्रेमवर्क। चौथा, 4 महत्वपूर्ण चरण। पांचवा, बदलाव के कारण। और छठा, शिक्षक और एनसीएफ 2005। चलिए, बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं, डिजाइन बनाम विकास। सबसे पहले उस बुनियादी रूपक को सेट करते हैं जो इस पूरी एजुकेशनल प्रोसेस को आपस में जोड़ता है। डिजाइन और विकास, ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। डिजाइन महज एक कागजी योजना है, एक ब्लूप्रिंट, जैसे किसी घर का नक्शा। दूसरी तरफ विकास यानी डेवलपमेंट उस नक्शे को जमीन पर उतारने की एक डायनामिक प्रोसेस है। ये बिल्कुल ईंट दर ईंट घर बनाने जैसा है, जहां क्लासरूम में उस योजना में असल जान फूकी जाती है। अब आते हैं भाग 2 पर, 3 प्रमुख डिजाइन मॉडल। आइए देखते हैं कि शिक्षाविद किन 3 अलग अलग तरीकों से अपनी ये ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग अप्रोच हैं। पहला है अनुशासन केंद्रित या डिसिप्लिन सेंटर्ड, जहाँ पूरा फोकस अलग अलग विषयों के फैक्ट्स पर होता है, जैसे भौतिकी के फॉर्मूले अलग पढ़ाना और केमिस्ट्री अलग। दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित या लर्नर सेंटर्ड, जो सीधे बच्चे की जिज्ञासा से चलता है। मान लीजिए बच्चे ने पेड़ों के बारे में कुछ पूछा तो पूरा हफ्ता पेड़ों के प्रोजेक्ट में लगा दिया। और तीसरा है समस्या केंद्रित मॉडल, जहाँ गांव के पानी के प्रदूषण जैसी किसी असली समस्या को सुलझाने के लिए साइंस और सोशल स्टडीज दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ब्लूप्रिंट सीखने वाले यानी लर्नर पर केंद्रित होता है, तो क्लासरूम का पूरा माहौल बदल जाता है। जॉन डीवी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे महान विचारकों ने यही तो समझाया है। ऐसे माहौल में एक टीचर लेक्चर देने वाला कोई रोबोट नहीं रह जाता, बल्कि वो एक बेहतरीन फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक बन जाता है, जो बच्चों को खुद खोजने और सीखने में मदद करता है। भाग 3, पाठ्यचर्या विकास के फ्रेमवर्क। अब जब हमारा ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि असली निर्माण यानी डेवलपमेंट के तरीके क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइलर के लीनियर या सीधे मॉडल की। ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता है। ये उद्देश्य तय करने से शुरू होता है और एक फाइनल इवैल्यूएशन पर जाकर खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चों को जल चक्र के बारे में पढ़ाना, फाइनल एग्जाम लेना और बात खत्म। मतलब घर का निर्माण पूरा हुआ और सीधे चाबियां सौंप दी। लेकिन इस सीधी रेखा के बिल्कुल उलट है व्हीलर का चक्रीय या साइक्लिकल मॉडल। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। यहाँ इवैल्यूएशन कोई आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि ये तुरंत नए उद्देश्यों को जन्म देता है। ये एक ऐसी इमारत की तरह है जिसका लगातार इंस्पेक्शन हो रहा है और उसी के आधार पर उसमें सुधार भी किए जा रहे हैं। है ना कमाल का तरीका? चलिए, अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। 4 महत्वपूर्ण चरण। देखते हैं कि ये एजुकेशनल ईंटें बिछाने के असली फेज क्या होते हैं। इसे विज्ञान के एक असली उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले है योजना। यहाँ पहचाना गया कि बच्चों को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बताना जरूरी है। फिर आया सामग्री और तरीके, जहाँ प्लास्टिक की बोतलों से गमले बनाने जैसी एक मजेदार एक्टिविटी डिजाइन की गई। फिर लागू करने के फेज में टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और किट बांटे गए। और आखिर में मूल्यांकन और रिपोर्टिंग में बच्चों के प्रोजेक्ट्स चेक किए गए। ये पूरा एक प्रैक्टिकल जीवन चक्र है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, रचनात्मक या फॉर्मेटिव मूल्यांकन का काम तब गलतियों को सुधारना है जब इमारत का सीमेंट अभी भी गीला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना पकाते समय उसे बीच बीच में चखना।
जबकि योगात्मक या समेटिव मूल्यांकन पूरी तरह से तैयार इमारत का बस फाइनल इंस्पेक्शन है, जैसे मेहमानों को सीधा खाना परोस देना। भाग 5 पाठ्यचर्या परिवर्तन के कारण। देखिए, समय के साथ हर घर को थोड़े बहुत रेनोवेशन की जरूरत तो होती ही है ना? कोई भी करिकुलम पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसे समय के साथ बदलना ही पड़ता है। पुरानी आउटडेटेड चीज़ों को हटाना, नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना, रट्टा मारने वाली आदत को खत्म करना और सबसे ज़रूरी बात, छात्रों का मानसिक तनाव कम करना, इन सब के लिए बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है। और ये बदलाव कोई हवा में नहीं होते। इन पर कई बाहरी ताकतों का असर होता है, चाहे वो सरकार का 3 भाषाएं अनिवार्य करने वाला कोई राजनीतिक नियम हो, स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब का आना हो, या फिर लड़कियों को साइंस और मैथ में आगे बढ़ाने का सामाजिक प्रयास हो। ये सभी फैक्टर मिलकर निष्पक्ष रूप से शिक्षा की दिशा तय करते हैं। और आखिर में भाग 6 शिक्षक और एनसीएफ 2005। चलिए अब उन मास्टर बिल्डर्स को देखते हैं जो असल में ये घर बनाते हैं और उस बिल्डिंग कोड को भी समझते हैं जिसे वो फॉलो करते हैं। क्लासरूम में एक टीचर की भूमिका कितनी अहम होती है, जरा सोचिए। उदाहरण के लिए, एक कम सुनने वाले छात्र के लिए खासतौर पर चित्रों वाली वर्कशीट तैयार करना। यह साबित करता है कि शिक्षक सिर्फ बनी बनाई सामग्री पढ़ने वाली कोई मशीन नहीं है, बल्कि वे हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से करिकुलम को ढालने वाले असली शिल्पी हैं। एक बहुत ही शानदार कोट है कि शिक्षक पाठ्यचर्या को आकार देता है, केवल लागू नहीं करता। वो सिर्फ हुक्म मानने वाले मजदूर नहीं हैं, बल्कि वे आर्किटेक्ट हैं जो सक्रिय रूप से भविष्य के समाज को आकार दे रहे हैं। यहीं पर भारत की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 एक बहुत ही आधुनिक स्टैंडर्ड सेट करती है। इसका पूरा जोर इस बात पर है कि स्कूली ज्ञान को सीधे जीवन से जोड़ा जाए, रट्टा मारना बंद हो, पढ़ाई किताबों से आगे बढ़े और बच्चों को एक ऐसा माहौल मिले जहां लोकतांत्रिक और एक दूसरे की परवाह करने वाले मूल्य सिखाए जाएं। इसे प्रैक्टिकली ऐसे समझिए, एनसीएफ 2005 से पहले क्या होता था? मुगल काल की ऐतिहासिक तारीखों को बस रट लिया जाता था, लेकिन अब बच्चे उस युग के एक नाटक में एक्टिंग करते हैं और इतिहास को गहराई से समझते हैं। जब पढ़ाई एक नाटक जितनी मज़ेदार हो जाए तो तारीखें और फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। अगर क्लासरूम में हर दिन लिए जाने वाले ये डिज़ाइन के फैसले भविष्य तय कर रहे हैं, तो आज हम कल के समाज का कैसा निर्माण कर रहे हैं? उम्मीद है कि ये सवाल और करिकुलम डिज़ाइन की ये ताकत इस चर्चा के ख़त्म होने के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगी।